पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आलेख के द्वारा किस प्रकार हम लोग विस्थापन समय आलेख है जो ग्राफ था, वेग समय आलेख और त्वरण समय आलेख जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने आलेख के बारे में जाना। ग्राफ से कैसे, उसके पहले हम लोगों ने ग्राफ से कैसे, ग्राफ के द्वारा आलेख के द्वारा कैसे हम लोग गति का समीकरण प्राप्त किए। आज हम लोग गति का जो समीकरण है v = u + at, दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at स्क्वायर, s = v² = u² + 2as। ये सब समीकरण है, इन सबों को हम लोग कलन विधि से मैंने कैलकुलस के द्वारा आज सिद्ध करेंगे, जो तुम्हारे 11 के कोर्स में भी दिया हुआ है कि कैलकुलस की विधि से क्या करना है, हम लोग सूत्र को प्राप्त करें गति के समीकरण का। तो गति के समीकरण का जो सूत्र है, पहला सूत्र है क्या चीज़, v = u + at। इसको हम लोग, इसमें इसका मतलब तो समझता ही होगा कि v क्या है, t समय के बाद वस्तु का वेग है। v हो गया इसमें t समय के बाद वस्तु का वेग, v हो गया तुमको t समय के बाद वस्तु का वेग, u है प्रारंभिक वेग और a है एक समान त्वरण। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको कैलकुलस के विधि से इसको प्रूव करें हम लोग। तो त्वरण की क्या परिभाषा है, त्वरण का जो परिभाषा होता है वह होता है कि तुमको वेग में जो है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो a = क्या होगा तुम्हारा, a = dv/dt, a = dv/dt। तो त्वरण a बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन अगर तुमको dv है बाई dt, तो ये कैलकुलस में तुमको डिफरेंशिएशन है ये चीज, वेग में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a = क्या हो गया, dv/dt। अब इसको जो है तुमको इसको हल करना है तो इसमें कर सकते हैं dv बराबर क्या हो जाएगा, तुमको एक तरफ dv आ गया और इधर आ जाएगा a × dt, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब है प्रारंभिक वेग इसका v है, ये देखो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन करने पर दोनों ओर कर सकते हैं। गणित में कोई भी प्रक्रिया है, एक नई प्रक्रिया है जिसको हम लोग, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो ये हो गया dv बराबर a dt, ऐसा लिख सकते हैं। और वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो एक समान त्वरण a के साथ t समय में भी हो जाता है, तो ये हो गया dv, u से क्या होगा तुम्हारा, ये v हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन a dt, और ये हो गया 0 से t हो गया। तो तुम्हारा ये जो है तुमको धीरे धीरे सीखो, बार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मतलब ये u कहते हैं, यहां से प्रारंभ हुआ और यहां तक अंत हुआ। समय क्या है, पर 0 समय पर u वेग है, t समय पर v वेग, ऐसा लिखा जाता है इसको। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो विपरीत होता है का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर जैसे कि इसको आगे लिखते हैं तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ v, और यहाँ पर लिख देंगे उसको ऊपर वाला को, अपर लिमिट को ऊपर और यहाँ पर नीचे। और a जो तुम्हारा है, a जब एक समान है तो उसको बाहर कर सकते हैं। यहाँ dt का इंटीग्रेशन हो गया t, a क्या होगा, चूंकि a बराबर नियतांक, चूंकि a बराबर
नियत एक कांस्टेंट है, इसीलिए बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से नियत को बाहर कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हें कि इसको जैसे ऊपर वाला यहाँ भी है तो इसको ऊपर वाला को ऊपर रख दो, ये होगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी माइनस जीरो, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रूव हो गया तुम्हारा। तो कैसे कैसे किए इसको फिर से रिपीट करते हैं। समय के साथ वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये पहले त्वरण का परिभाषा पहले भी लेक्चर में बताया गया है। ए इक्वल टू क्या होगा dv बाय dt। अब क्या किया गया, अब दोनों ओर समाकलन कर, इसको पहले अलग, इसको एक साइड कर दिए, दोनों को अलग लगे, dt को अलग कर दिए। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दिए। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो कि t समय में क्या होता है v हो जाता है, तो यहाँ पर जो है तुमको जीरो समय पर यहाँ पर वेग क्या होगा तुमको u हो गया, और t समय वेग क्या होगा v हो गया, और dv का इंटीग्रेशन v हो जाता है और dt का t हो जाता है, और एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। और नीचे कैसे लिखना है देखिए, लोअर लिमिट को, जिसको नीचे वाला लिमिट को नीचे लिखते हो, ऊपर वाला लिमिट को ऊपर लिख दिए। इस तरह से क्या हो जाएगा तुम्हें, इस तरह से उसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तुम्हारा प्रूव हो गया एक समीकरण। अब दूसरा समीकरण हम लोग प्रूव करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा सकते हो। क्वेश्चन वगैरह तुम जो है बना सकते हो, जितना भी क्वेश्चन वगैरह पे जो उदाहरण है उन सबों को बनाओ, और जो भी दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन कभी भी जो है राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी प्रश्न चाहो हमसे पूछ सकते हो उसको, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को नोट्स भी तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप पर मिल जाएगा, और सारी जानकारी मिल जाएगी तुम्हें। हमसे संपर्क भी कर सकते हो, पढ़ाई सारा जारी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया कलन विधि से, तुम्हारा क्या हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव हो गया। और एक ग्राफिकल विधि से भी बताए थे, जो कि आलेख की विधि से भी सॉल्व किए थे। अब है तुमको दूसरा गति का समीकरण था जो कि विस्थापन से जुड़ा हुआ था। तो क्या समीकरण होगा याद भी होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है। इस पर देखते हैं, उसको प्रूव करते हैं। तो इसको जैसे जैसे धीरे धीरे, ये नया तुमको संकेत था, इसको उसी से करो अपने से। अब इसको पहले कर लो, एक बार v इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव किया, इसको पहले एक बार देख लिया, एक बार कैसे कैसे किया गया, फिर अपने से करो, और उसके बाद फिर तब दूसरा देखो। ये दूसरा समीकरण, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। v बराबर डी एस बाय डी टी, डी एस बराबर भी डी टी। तो डी एस बराबर क्या होगा, v का वैल्यू होता है u प्लस ए टी और ये डी टी, दोनों क्या कर देंगे s बराबर, चूंकि v बराबर क्या था u प्लस ए टी, ये तुम्हारा फॉर्मूला था, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी अभी प्रूव किए थे एक समांतरण से जब वस्तु चलती है। तो इसमें क्या है, तुमको दोनों ओर समाकलन करते हैं, तो इसमें लिख भी देते हैं, वस्तु का दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर, तो देखते हैं करते हैं इसको। तो शुरुआती विस्थापन को तो शून्य मान लेंगे, ये हो गया जीरो से विस्थापन था जो s हो गया, तो ds हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा, जीरो से क्या हो गया t हो गया, और ये हो गया u प्लस ए टी और dt, और ds का s हो गया, s हो गया इधर, और ये जीरो से s हो गया। इसमें क्या हो जाएगा u dt, जीरो से t, अब प्लस इंटीग्रेशन क्या हो गया ए टी डी टी, जीरो से t। अब इसको जहाँ तक कि यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसी जगह, चलो यहाँ से यहाँ बढ़ जाओ इधर की ओर, चलो यहाँ पर लिखते हैं ds का क्या होगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन तो हो गया तुम्हें s हो गया, s का क्या होगा जीरो से s हो गया, तो ये तुमको s माइनस क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर लिखे s माइनस जीरो कर देते हैं,
और यहाँ पर क्या है तुम्हें इसको अलग अलग कर दिए हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो s माइनस जीरो बराबर u तुमको बाहर आ गया और इंटीग्रेशन क्या बचा तुम्हारा, u बाहर आ गया तुम्हारा, चूंकि नियतांक है, चूंकि प्रारंभिक वेग तो क्या होगा हमेशा नियत ही होगा, प्रारंभिक वेग जो है तो हमेशा नियत ही होता है। तो dt का यह बच गया dt 0 से t, और a अगर एक समान त्वरण है, अगर त्वरण a इक्वल है तो ये मतलब एक समान है तो ये भी बाहर आ जाएगा 0 से t और t dt, चूंकि a बराबर नियत। और जहाँ तक कि u की बात है, u तो जो है प्रारंभिक वेग तो हमेशा नियत होगा ही, वो तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो नियत ही होगा, इसलिए u तुम्हारे बाहर ही आ गया। तो क्या निकला, अब इसको आगे बढ़ाइए, s हो गया, u बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t, और a बाहर आ चुका है तो a हो गया। और यहाँ पर एक जो इंटीग्रेशन का एक सूत्र होता है t पर पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस, इसको इस सूत्र को हम अलग से मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ जो सूत्र लागू हुआ है उस सूत्र को यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक सूत्र लागू हुआ है जिसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये सूत्र तुमको इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये तुम्हारा जैसे t प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो ये तुम्हारा हो गया। तो अब क्या होगा तुम्हारा s बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा s बराबर u इंटू टी माइनस जीरो, u इंटू क्या होगा तुम्हें t माइनस 0 प्लस a, ये t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, एक बार ऊपर t रख देना, नीचे 0 रख देना है। तो s बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये प्रूव हो गया तुम्हारा, ये इक्वेशन आ गया। तो दूसरा समीकरण तुम्हारा प्रूव हो गया। यहाँ से मतलब क्या होगा, तो यहाँ से फिर से विस्थापन के समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन के दर को बेक करते हैं, जानते हैं v इक्वल टू ds बाई dt हो गया। इसको v को इधर कहते हैं, ds बराबर क्या हो गया v dt, और v का वैल्यू कितना था u प्लस ए टी, तो उसको u प्लस ए टी रख दिए, तो v बराबर क्या हो गया u प्लस ए टी डी टी। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, और यहाँ पर जब u प्लस ए टी दोनों इंटीग्रेशन कर दिए, तो इंटीग्रेशन किए तो ds का इंटीग्रेशन तो s हो गया, जो अपर लिमिट ऊपर s है, जो शून्य समय पर क्या हो गया विस्थापन जी शून्य है, और जो t समय पर क्या हो गया t s हो गया। इस प्रकार से ds हो गया u dt, u को फिर अलग अंदर बाहर कर दिए, और इस प्रकार से इंटीग्रेट करके जैसे किए गए हैं उसको देख सकते हो इंटीग्रेशन। और एक सूत्र जो तुम्हारा बताया अभी कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जिसी पर हम लोग t देखे थे, t का मतलब हो गया 1, यहाँ पावर नहीं है कुछ तो 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो वहाँ एक इंटीग्रेशन का सूत्र लगा दिए। और इसी को बार बार एक आध बार करोगे, पहले नया चीज़ है तो धीरे धीरे कुछ असुविधा होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तो एक सूत्र और है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चलिए उसको प्रूव करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो तो इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए पहले क्या करना है, इसको पहले अपने से पहला वाला बना लिया होगा, इसको भी खुद अपने से बनाओ, इसको जितना कुछ देख लिया होगा फिर से एक बार अपने से आगे बढ़ाओ, और धीरे धीरे कैसे इंटीग्रेशन कहता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब अपने से कलम से करोगे, धीरे धीरे डर मिटेगा। और इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट के इंटीग्रेशन जानेंगे तो करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे किया जाता है, उसी में जो तर्क दिया गया, जो वीडियो में बोलते गए उस तर्क को सुनो, कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन का एक सूत्र है, जैसे dt है तो उसका t हो गया, ds है तो उसका s हो गया, और एक t dt है तो उसमें एक सूत्र लग गया, एक पावर जुट जाता है। तो इतना इंटीग्रेशन ही है, इसी को तुमको करना है। अब है तुमको एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चलो इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें जो है तुमको, इसमें जो गौर करने का बात है, जो भी हम लोग जो फार्मूला हम लोग जो लिखे अभी, a बराबर क्या होता है तुम्हें dv बाई dt, तो इसमें तो जाहिर है कि v है और t है, यहाँ समय है, लेकिन यहाँ पर टाइम, यहाँ समय तो है नहीं इसमें। जब समय नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको कर सकते हैं, इसको समय को हटाने के लिए चलिए इसको एक बार और लिखते हैं, ये भी सूत्र भी लिखते हैं, v बराबर क्या होता है ds बाय dt, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो a बाई v बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, dv बाई dt, और इंटू dt बाई ds, डिवाइड करेंगे तो बाय ds बाई dt। तो ये तुम्हारा हो गया a बाई v बराबर क्या होगा dv बाय ds।
या वी डी वी बराबर ए डी एस, वी डी वी बराबर ए डी एस। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर वी डी वी है तो इसको जो है तुमको वी डी वी है तुमको, तो यहाँ से क्या होगा तुम्हें, यहाँ से वेग जो है तुमको प्रारंभिक वेग इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रारंभिक वेग u हो गया और विस्थापन, इसको लिख देते हैं, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो s विस्थापन पर v हो जाता है, v हो जाता है, जो s विस्थापन v हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे क्या है, वी डी वी बराबर क्या होगा तुम्हारा ए डी एस। तो प्रारंभिक वेग है u जो कि क्या हो गया v हो गया, और प्रारंभिक विस्थापन को क्या माना हमने 0 और जो बाद में क्या हो गया s हो गया। तो v डी वी को क्या लिखते हैं, v पर पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 uv, ये नियतांक है तो ये बाहर आ गया, ये ds का s हो गया, चूंकि a बराबर नियत होना चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए, एक समान त्वरण से वस्तु को चलना चाहिए। तो ये देखो इसमें कौन सा सूत्र लग गया, जो अभी बताए थे जैसे t पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, वही फार्मूला अभी भी लग गया, x पावर n वाला जो फार्मूला बताए थे, v में भी 1 पावर 1 जोड़े 1 बाय 1 जोड़े 1, अभी जो फार्मूला प्रयोग किया फिर से वही लगा। तो v² / 2 u से v बराबर a इंटू क्या होगा तुम्हारा s - 0, यहाँ पर ds का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ds का s हो जाएगा, तुम्हें ds का s हो गया, कहाँ से कहाँ तक, ds का तो s हो ही गया, s - 0 इसको कर दो, इसका क्या हो जाएगा s - 0 कर दो, चलो तो यही हो गया। अब क्या होगा तुम्हारा v² / 2 - u² / 2, इसका तो वैल्यू यही हो गया, तो v² / 2 माइनस क्या होगा तुम्हें, v² / 2 - u² / 2 = as, तो v² - u² बराबर एलसीएम ले लिए 2as, तो v² बराबर u² + 2as, ये हो गया तुम्हें इसका फार्मूला हो गया। तो ये तुम्हारा तीनों सूत्र प्रूव्ड हो गया, और इस सूत्र से क्या कर सकते हो, तुमको कोई भी मतलब कि इस जो सूत्र तुमको बताया गया इन सबों से क्वेश्चन को बना सकते हो। दूसरा एक टॉपिक है तुम्हारा, जैसे कि इसी में जुड़ा हुआ कैलकुलस का, तो ये तुमको प्रूविंग हो गया, और जैसे nth सेकंड में तय किया गया दूरी का निकालना है, तो उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, s ds/dt बराबर v में उसमें दे देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, n से n-1 से लेके n तक। तो अब है तुमको इसको इंटीग्रेट करके इसको अपने से बनाओ, इसको 1-2 बार करो हो जाएगा। अब है एक टॉपिक है तुम्हारा जिसका नाम है कि गुरुत्व के अधीन जो गति होता है, गुरुत्व के अधीन गति को कैसे बनाएंगे। गुरुत्व के अधीन गति भी तो एक समान त्वरण, जब गुरुत्व के अधीन जब गति होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्व के अधीन गति है, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को जो कम ऊंचाई पर स्थित हो, जो कम ऊंचाई पर स्थित हो, एक समान त्वरण g से, एक समान त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। तो ये त्वरण तुमको क्या लगता है, अपनी ओर g लगता है, त्वरण का मान g अपनी ओर नीचे की ओर लगेगा। कोई भी वस्तु को पृथ्वी क्या करेगा, एक समय से वस्तु है तो इस पर क्या होगा, एक समान त्वरण किधर की ओर लगेगा, ये एक समान त्वरण g नीचे की ओर कार्य करेगा, एक समान त्वरण
जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपनी ओर नीचे लगेगा। तो ये किसी कभी भी खींचता है। तो जितना भी गति का जो समीकरण है, जैसे कि कोई भी गति, जैसे कि मानते हैं कि नीचे को अगर हम लोग जी नीचे की ओर लग रहा है, अगर ऊपर की दिशा को धनात्मक लेते हैं, ऊपर की दिशा को और क्या ले लिया हम लोग, धनात्मक लिए, तो जब वस्तु को, जैसे कि वस्तु को नीचे फेंका जाए, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है एवं ऊपर की दिशा को धनात्मक माना जाए, ऊपर की दिशा को धनात्मक माना जाए, नीचे भी माना जाएगा, मतलब मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ऊपर की ओर इसको फेंक दिया गया है वस्तु को u वेग से, और इधर को ही क्या मान लिया गया, इधर ऊपर धनात्मक, इधर क्या मान लिया, धनात्मक माना, इधर धनात्मक पॉजिटिव। तो नीचे जो भी चीज़ लगेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे ऋणात्मक हो जाएगा। ऊपर धनात्मक लिया तो नीचे की चीज़ ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव। जैसे त्वरण की ओर लग रहा है नीचे की ओर, तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। यू है ऊपर की ओर लग रहा है, वो धनात्मक होगा। विस्थापन तुम्हारा तय करेगा ऊपर, तो धनात्मक लिखोगे। जैसे कि तुम्हारा सूत्र क्या जाता है, भी जो तुम्हारा, भी तो का तो चिन्ह पता नहीं क्या होगा, जो धनात्मक तो निकालने पता चलेगा। यू ऊपर की ओर धनात्मक लेंगे और ए का मान क्या होगा, माइनस लेगा, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस GT हो गया। एस जो है तुम्हारा एच कह सकते हैं, हाइट कर देते हैं उसको, ये एच मतलब इसको एस कहते थे। UT ऊपर की ओर है लेकिन G नीचे है, तो हाफ GT स्क्वायर। और V स्क्वायर, U का तो स्क्वायर हो गया, माइनस 2G, H कह सकते हैं, S की जगह क्या गया, ऊंचाई, S बराबर ऊंचाई हो गया तुम्हारा, ये सूत्र हो गया तुम्हारा। H बराबर क्या हो गया, ऊंचाई, H बराबर ऊंचाई जो कि दूरी है तुम्हारा, इसको H लिख दिए। अब अगर यह नीचे से गिरे, ऊपर से जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है एवं नीचे की धनात्मक मानी जाए। इस बार क्या है, नीचे वस्तु गिर रहा है, अगर कितना वेग से, u से, नीचे वस्तु गिर रहा है u से, नीचे गिर रहा है, और नीचे को धनात्मक लेते हैं, इधर धनात्मक ले लेते हैं। तो इसमें देखो G भी धनात्मक हो जाएगा, U भी धनात्मक हो जाएगा, H भी धनात्मक हो जाएगा, नीचे जो गिरेगा ऐसे सब धनात्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो V तो खैर अननोन है, V तो U धनात्मक नीचे की ओर है, U प्लस क्या हो जाएगा, GT हो जाएगा, नीचे जो भी नीचे है सब धनात्मक। तो H भी तुम्हारा नीचे की ओर गिरेगा, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर क्या होगा, U स्क्वायर प्लस 2GH, ये सब धनात्मक। H अब H क्या होगा, तुम्हें नीचे की ओर लगेगा, H किधर जाएगा, नीचे की ओर गिरा। ये वस्तु जब किधर की ओर गिरे, H जब नीचे गिरेगा, H क्या हो गया तुम्हारा, नीचे यहाँ से गिरता हुआ जब नीचे H ऊंचाई तक आए, जितना नीचाई गिरा, H बराबर वस्तु द्वारा गिरी हुई दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ये होगा नीचे की तरफ, नीचे पॉजिटिव, H नीचे है, पॉजिटिव हो गया, तो ये नीचे होगा। लेकिन अगर तुमको ऋणात्मक कोई मानना चाहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम इसमें भी क्या करें, ऊपर की दिशा को धनात्मक लेंगे, तो U को भी निगेटिव कर दीजिए, G को भी निगेटिव कर दीजिए, H को भी ऋणात्मक कर दीजिए, सबको ऋणात्मक करना होगा, जो सामान्यतः लोग नहीं करता, मानने में ये सुविधा होती है, इसलिए इस ढंग से तुम क्या कर सकते हो। अब से इस तरह के क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो
कि कैसे बनेगा। कुछ क्वेश्चन किताब में भी दिए हुए हैं, उसको भी चर्चा कर सकते हैं। जो भी तुमको दिक्कत हो राइटल ऐप पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हो। न्यूमेरिकल में जहाँ भी दिक्कत है सारी न्यूमेरिकल को बताए जाएंगे। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगले लेक्चर में इसमें बताएंगे, और साथ ही साथ तुमको जो है अगले लेक्चर में तुमको जो टॉपिक बच गया है तुमको उसको भी लेने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।